यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम ये विचार करेंगे कि यदि आपका लगन कुंडली में शनि ग्रह मेष राशि अपनी नीच राशि में होता है, यदि है मेष राशि में, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और उन प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। तो यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि अपनी मेष राशि में है तो वहाँ नीच का होता है, उसका पावर कमज़ोर हो जाता है। और शनि का पावर यदि कमज़ोर हो गया है, वो नीच का हो गया, उसमें दोष आ गया है, तो मतलब है कि आप में एक तो जो मेहनत करने की प्रवृत्ति है वो नहीं रहेगी। यदि आपको सेठ हैं तो आपके नौकर चाकर जो भी घर में काम करते हैं वो आपके कहे में नहीं रहेंगे या ठीक से काम नहीं करेंगे। शनि से संबंधित जब आपके ऊपर कोई दशा आएगी, महादशा आएगी, साढ़े साती आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी शनि की, तो आपके ऊपर भयंकर कष्ट और संकट आएंगे। उनसे आपको कोई बचा नहीं पाएगा यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो शनि जब आपकी कुंडली में नीच का हो जाता है तो इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शरीर का जो स्वास्थ्य है वो भी सही नहीं रहता है, हेल्थ सुख में कमी रहती है। तो और भी इतने इतने भयंकर कष्ट आते हैं जिनका कि वर्णन इस वीडियो में नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं और जानकर थर्रा भी उठते हैं कि शनि क्या क्या कष्ट देता है, क्योंकि सभी डरते हैं साढ़े साती से, ढैया से, शनि की पनौती से डरते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि के बारे में हम कितना कहें। तो यदि शनि के द्वारा दिए जाने वाले भयंकर कष्टों से आप बचना चाहते हैं तो आपको जो इस वीडियो में उपाय दिए जा रहे हैं उनको आप करिएगा, ठीक है। सबसे पहला उपाय आपको करना है, शनि ग्रह से यदि कोई आपको बचा सकता है तो वो एकमात्र देवता हैं हनुमान जी, ठीक है। शनि तो आपके ऊपर प्रकोप शांत करेंगे तब करेंगे जब आप शनि के उपाय करेंगे, लेकिन यदि आप बिना शनि के मंदिर में जाए या बहुत तीव्र गति से, बहुत फास्ट गति से ये चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, शनि के कष्टों से मुक्ति मिले, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देवताओं में समझौता हो चुका था बहुत पहले ही कि जो भी हनुमान जी की उपासना पाठ करेंगे उनको शनि ग्रह कष्ट नहीं देगा, ठीक है। अब जब जब आपके ऊपर शनि आएगा, जब जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी, तब तब आपको कष्ट होंगे शनि से संबंधित, ठीक है ना। तो उनसे बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को आपको जो भी है तेल का दीपक जलाना पड़ेगा और तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। और जब जब आपके ऊपर शनि की जब दशा है आपके ऊपर, या अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है, तब तब आप जो हैं अपने गले में चांदी की चेन में या लाल धागे में आप अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट जो मूर्ति आती है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तो पर्वत उठाई हुई हो या बैठी हुई मुद्रा में हो, तो आप उस लॉकेट को अपने गले में पहन सकते हैं। और जब तक आपके ऊपर शनि की अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है तब तक उसको आप पहने रखें, ठीक है। तो इससे भी आप बच जाएंगे, ठीक है। अब हम उपाय बताते हैं कि हनुमान जी के पास जाकर आप अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन प्रॉपर आप जब जो इंसान आपको परेशान कर रहा है उससे आप डील कर लें, उससे समझौता कर लें, उसके उपाय कर लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और पूरी तरह से कष्टों की मुक्ति चाहते हैं तो शनि ग्रह के जो उपाय आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले मैं शनि का उपाय बता रहा हूँ कि शनिवार के दिन आप तेल का दान करें, ठीक है। एक आधा लीटर की 1 लीटर की बोतल सरसों के तेल की आप जो है अपने सर से वार करके महीने में 1 बार कर लीजिए, या हर सप्ताह यानी कि शनिवार के दिन, सप्ताह में 1 दिन शनिवार को या महीने में किसी एक शनिवार को अपने सर से 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल जो आती है तेल की, वो सर से वार कर 7 बार वार करके
और एंटी क्लॉकवाइज नहीं आपको मारना है सर से ऊपर, क्लॉकवाइज मार कर आपको किसी जो शनि के नाम पर तेल का दान लेते हैं उनको देना है। यदि नहीं मिल रहा है तो शनि मंदिर में जाकर के उस बोतल को आप दान कर दें, ठीक है। या फिर हर शनिवार को आपके घर में कोई यदि तेल मांगने वाला आता है शनि के नाम पर तो उसको आप तेल देना शुरू करें, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले करिए, तेल का दान करिए, ठीक है। फिर शनि ग्रह से संबंधित चीज़ें जैसे काले उड़द की दाल हो गई है, काले तिल हो गए हैं, तो उनका दान आप करिए, जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। लोहे की कीलों का दान भी कर सकते हैं, चमड़े के जूते आते हैं उनका दान भी आप कर सकते हैं शनिवार के दिन। तो जितना आप शनि का दान करेंगे उतना शनि आपसे दूर होता जाएगा और शनि की पीड़ा आपसे दूर होती जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है, वहाँ हनुमान चालीसा और शनि चालीसा दोनों का एक ही बैठक में आपको पाठ करना है। यानी कि आप आसन बिछा कर बैठेंगे और पहले शनि चालीसा का पाठ कर लें या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, यानी कि दोनों पाठ एक ही बैठक में करना है, बीच में उठना नहीं है आपको, ठीक है। और सामने आपके तेल का दीपक जलता हुआ होना चाहिए, वो भी सरसों का तेल का होगा, ठीक है। और शनि मंदिर में मूर्ति होती है वहाँ पर आपको तेल चढ़ाना है उसके ऊपर, और साथ में कोई 1 रुपया का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का भी आपको चढ़ाना है, ठीक है। और मंदिर में जा कर के आपको 21, 51 या 151 रुपये का दान आपको करना है, ठीक है। ये दान आप करिएगा। और अगला उपाय है कि आपको शनिवार का व्रत करना पड़ेगा। जब तक आपके ऊपर शनि की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 ढैया ये सब चल रहा है, तब तक आपको शनि का उपवास करना पड़ेगा। तो पहले आपको मैं बता दूं कि आप ये संकल्प लेंगे अपने हाथ में जल लेकर के कि आप 7 पाठ करेंगे, 51 करेंगे, 21 करेंगे या 108 करेंगे। शनि की महादशा से बचना है पूरी तरह से, तो 108 व्रत आप शनिवार के करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपकी श्रद्धा है तो 7 कर लें, 51 कर लें, 21 कर लें, ठीक है। संकल्प लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जब मन में आया कर लिया, जब मन में आया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। 7 कर लें, फिर 2-3 गैप दे लें आप शनिवार के, फिर दोबारा से 7 पाठ शुरू कर दें, ऐसे कर लें। या फिर कंटिन्यू 21 कर लें या कंटिन्यू 51 व्रत कर लें शनिवार के। अब व्रत तो आप कर रहे हैं, लेकिन व्रत की विधि क्या है, शनिवार की व्रत कथा आती है उसका आपको पाठ करना है। शाम के समय आपको पाठ करना पड़ेगा शनिवार की व्रत कथा का, ठीक है। और एक समय का खाना खाना पड़ेगा। उड़द की दाल का आप खाना खा सकते हैं, दान भी करनी है और खा भी सकते हैं उसको। और काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनका ज़्यादा, यानी कि तिल के लड्डू हो गए, काले तिल के लड्डू, उनका आप सेवन कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो वैसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार का कार्य आप करें। और शनिवार के दिन आप नमक ना खाना है, ठीक है, नमक नहीं खाना है आपको, बिना नमक का उपवास आपको करना है शनिवार के दिन। एक समय का खाना खाना है और शनि मंदिर में जाकर के आपको जो है दशरथ कृत स्रोत आता है शनि का, उसका पाठ करना है, या अपने घर में भी कर सकते हैं यदि आपके घर में वातावरण सही है, सुख शांति है, या पाठ में कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है, बीच में कोई बच्चा या कोई महिला जो है बाधा नहीं डालती है, तो आप घर में बैठकर भी पाठ कर सकते हैं। नहीं तो शनि मंदिर में जाकर के दशरथ कृत शनि स्त्रोत आता है उसका पाठ करें, ठीक है। और अपने घर में शनि की फोटो ला करके उसका भी धूप दीप पूजा पाठ करनी है आपको, जब तक शनि की दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है, ठीक है। साथ ही में आपको काले हकीक की माला, जब तक शनि की दशा अंतर्दशा आपके ऊपर है तब तक आप पहन सकते हैं। अपने कलाई में ब्रेसलेट के रूप में भी उसको पहन सकते हैं। काले हकीक की माला शनि की आपको बाजार से मिल जाएगी, ठीक है। ये उपाय करिए। और शनि की शांति के लिए आप जो हैं हनुमान मंदिर में बैठकर शनि देव से संबंधित जितने भी आप
धार्मिक सामग्री आती है उसका जितना भी आप जो है पाठ करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि दान, जितना दान आप शनि का करेंगे उतना शनि आपसे दूर होता जाएगा। तो शनि को जितना आप दूर करेंगे अपने से उतना ही अच्छा है, तो उसका दान करिए। पानी में बहा दीजिए अपने सर से 7 बार बार कर। काले उड़द की जो दाल होती है वो, या काले उड़द साबुत आते हैं वो, ठीक है। एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 7 लोहे की कील और थोड़े से काले उड़द और चमड़े का कोई सामान, इस प्रकार की सामग्री रख करके उस पोटली को अपने सर से 7 बार घुमा करके बहते हुए पानी में बहा दीजिए, ठीक है। और शनि मंदिर में शनि चालीसा पाठ की जो पुस्तक आती है, छोटी सी गुटका टाइप पुस्तक, उसका 11 या 51 की संख्या में दान करना है आपको, ठीक है। या हनुमान मंदिर में कर दीजिए। तो ये कुछ उपाय आपको बताए गए हैं जिनको आप करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। और एक उपाय और रह गया, शनि रक्षा कवच लॉकेट आता है, वो आप बनवा लें, बाजार में मिलता है बना बनाया, तो वो आप पहनेंगे तो वो भी सही रहेगा। और जब तक आपके ऊपर शनि की ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तब तक आप हनुमान जी की शरण पकड़े रखें, ठीक है ना। तो ये उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो शनि की जो भी नीच राशि का है, मेष में है, उससे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उसका जो नीच का जो दोष है वो दूर होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, और उससे संबंधित जितने भी कष्ट और परेशानी हैं वो भी आपसे दूर होती जाएंगी। तो शनि जब मेष राशि में नीच का होता है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव और परिणाम होते हैं वो भी आपको बताए गए हैं, और उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी बताए गए हैं। तो इन उपायों को करके देखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।